नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को आरसीपीबी नरहोना प्रशासन अकादमी में वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट 2026 का उद्घाटन किया। आईएफएस थीम गीत का विमोचन कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किए। इसके बाद भोपाल के दशहरा मैदान में प्रदेश स्तरीय संविदा कर्मचारी अधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए और तो वहीं कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के आरसीवीपी नरहोना प्रशासन अकादमी में आयोजित आईएफएस सर्विस में 2026 एवं वानिकी सम्मेलन का दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। सीनियर वन विभाग के आईएफएस थीम गीत का विमोचन कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्रदान किए। समारोह के दौरान वन पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप सिंह अहिरवार, प्रधान मुख्य वन संरक्षण एवं वन बल प्रमुख वीएन अंबाड़ी और वन अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएमए सेवानिवृत्त आईएफएस और प्रदेश के पूर्व पीसीसीएफ डॉक्टर पीवी गंगोपाध्याय को प्रदेश के वनों की सुरक्षा और बेहतरी में उनके योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। यह अवार्ड गंगोपाध्याय की पत्नी गौरी उपाध्याय ने प्राप्त किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो आनंद वन के साथ आता है वह कहीं और जाकर नहीं मिलता। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से जल, जंगल और वन्यजीवों की आपसी संतुलन को समझने की जरूरत पर जोर दिया। सीएम ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जब मैं वहां से गुजर रहा था तब टाइगर अपनी स्वाभाविक अंदाज में चल रहा था। ये नजारा प्रकृति और मानव के सह अस्तित्व को दर्शाता है। वन क्षेत्रों में काम करना एक बड़ी चुनौती है क्योंकि जानवरों के सामने निर्भय होकर काम करना पड़ता है, जहां निडरता और निर्भरता दोनों ही जरूरी है। मुख्यमंत्री ने जल और जंगल के आपसी संबंध को रेखांकित करते हुए कहा कि जल की शोभा जीवन से है और जंगल के भीतर टाइगर उसकी शोभा है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के समय में आईएफएस अधिकारियों के साथ नीचे तक का अमला पूरी निष्ठा से काम कर रहा है, जो प्रदेश के वन संरक्षण मॉडल को मजबूत बनाता है। उनके परिवार को भी बधाई देना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से। कर्तव्य से इस तरह से ये मीट का आयोजन किया गया कि जिसमें हमने सारी चीजों को समाहित किया है। कुछ दिन पहले आईपीएस, उसके पहले आईएएस और अब आज आईएफएस। भारतीय प्रशासनिक दृष्टि से आप सब लोगों के लिए ये वार्षिक मीट आपके लिए भी और हमारे लिए सच में भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ तो वैसे मानव सभी के लिए है ही है कि जब मिलते जुलते हैं तो चार लोग अच्छे मिलेंगे, अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छे सोचे। और ऐसे में वार्षिक रूप से अलग अलग अपने फील्ड में रहे लोग, पुराने रिटायरमेंट वाले लोगों के साथ मिलकर सीनियर लोगों, जूनियर लोग मिलकर के एक अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ाते हैं। और मैं सभी कार्यक्रमों में आनंद से जाता भी हूँ, लेकिन जो वन के साथ मजा आता है वो थोड़ा कम ही आता है। प्रकृति से जुड़ने का, प्रकृति के बीच रहने का आपके लिए भी ये सेवा का परमात्मा ने एक विशेष प्रसाद दिया है। ये सहजता से नहीं मिलता। हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से जैसे जंगल की सीमाओं के निर्धारण को लेकर राज्यों की सीमाओं में बड़ा उदार भाव रखा गया था। और वानप्रस्थ के बाद जब ये कल्पना की गई तो वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि हम वानप्रस्थ की उस दुनिया की दृष्टि से जो तीसरे आश्रम से विचार किया जाता कि आमतौर पर गृहस्थाश्रम में व्यक्ति अपने परिवार की, समाज के साथ अपने निजी जिंदगी के उत्तरदायित्व की चिंता करता है। लेकिन जैसे ही एवरेज एक स्केल है, 25 साल के बाद अपने जीवन काल में वो गृहस्थाश्रम के बाद आगे बढ़ता है तो वो फिर उसके उस उत्तरदायित्व से समाज के उत्तरदायित्व की तरफ आता है कि मैं अपने माध्यम से अब समाज को क्या लौटाऊं, बाकी चीजें कैसे दूं।
और जल के माध्यम से जंगल और जंगल के माध्यम से जन की और जन के माध्यम से आपकी सबकी वन की, मैं वन के अंदर के उस भाव को भी समझता हूं। कई बार जैसे अभी थोड़े दिन पहले मैं बांधवगढ़ के जंगल में गया और जो अधिकारी थे उनके साथ जब हम एक रास्ते से अचानक देखते हैं कि जिस गाड़ी से हम जा रहे थे थोड़ा सा विलंब हुआ तो मालूम पड़ा कि आगे टाइगर जा रहा और टाइगर ने गाड़ी को देखा तो थोड़ा सा वो झटका पीछे पलटा और फिर वो अपनी मस्तानी चाल से, जैसे हम वहां है ही नहीं, वो अपनी चाल से चल रहा, हमारी गाड़ी की धीरे धीरे चाल से चल रहा। ऐसे ही मैंने पूछा कि ये इस तरह का इसका क्या है, तो मैंने कहा साहब इनको मालूम था कि 6 बजे पहले लोग निकल जाते हैं, हम जल्दी नहीं कर रहे हैं, वो उसने समझ लिया कि नादान है, आंदो आ रहा है, तब धीरे धीरे तुम्हारा टाइम चला गया, यदि तुम आ रहा हो तो अपने कितने बड़े हो, हमने अब तुमको पर्याप्त टाइम दे दिया, हमारी मस्ती से हम जा रहे हैं। मुझे इस बात से वो एहसास हुआ कि ये बात सही है कि वन के अंदर वन के इन विविध प्रकार के वन्य जीवों के बीच अगर निर्भयता कहीं आई तो सच में निर्भयता लाने के लिए हमारा वन विभाग के अमले की बड़ी महती भूमिका है, जिसने ये निर्भयता दोनों तरफ से वास्तव में निडरता निर्भयता ये कहने के लिए है, लेकिन निर्भयता कहाँ है? निर्भयता दोनों तरफ। वो अपनी जिंदगी की मस्ती जी के आनंद ले रहा है और हम अपने जीवन में आनंद ले रहे हैं। अगर डर होता तो वो हम पे अटैक करता, हमारा जाना न जाना 50 तरह से विचार करता, तो आज पूरे देश में सबसे अच्छी ग्रोथ सब सेक्टर में है, उसमें सबसे अच्छी ग्रोथ हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वानिकी सम्मेलन और आईएफएस मीट में मैं शामिल हुआ। आईएफएस अफसर के सारे मित्रों को बधाई जो अपनी ड्यूटी से देश के अंदर सबसे अच्छे विभागों में से हमारा अपना मध्य प्रदेश का वन मंत्रालय का अमला है, जिसके कारण से चीता जैसे प्रोजेक्ट से लगा करके सभी प्रकार के वन्य जीवों की दृष्टि से वन विभाग ने अपनी अच्छी भूमिका अदा की है। सबसे बड़ा टाइगर स्टेट, चीता स्टेट, वल्चर स्टेट, घड़ियाल, मगरमच्छ, कई प्रकार के वन्य जीवों को संभालने के साथ साथ हमारे लिए 2 नए टाइगर अभयारण्य बनने का भी सौभाग्य इस 2 साल के अंदर मिला है। बहुत जल्दी असम से जंगली भैंसे भी लाए जाएंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारा समृद्ध वन्य जीव संपदा का ये दौर और आगे चलता जाएगा। बीते समय में नर्मदा जी में जो हमने मगरमच्छ छोड़े थे, आने वाले समय में चंबल में फिर घड़ियाल छोड़े जाना है। कछुए की भी बहुत अच्छी जातियां जिनका संरक्षण का काम हमारी सरकार कर रही है। इसी के साथ फॉरेस्ट टूरिज्म के आधार पर कई प्रकार से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पे भी हम काम कर रहे हैं। जो वनों के अंदर हमारे ग्रामीण जन रहते हैं उनके साथ मिलकर के उनके आय के साधन बढ़ाना, आदिवासी जनजातियों के साथ, और अब जिस प्रकार से टाइगर के साथ हाथी भी अपना स्थायी बसेरा हमारे यहाँ कर चुके हैं। मुझे प्रसन्नता है कि हाथियों के साथ अब हमने वन अमले के साथ विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग कराते हुए विगत सालों की तुलना में 10% से भी कम प्रकार की दुर्घटना के समाचार मिले। 90% ये कंट्रोल किया गया है और अच्छे से करते जाएंगे। मेरी अपनी ओर से वानिकी सम्मेलन की सबको बधाई। प्रदेश के सभी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों ने आज न्यू दशहरा मैदान में विशाल महासम्मेलन आयोजित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें सम्मिलित हुए और कहा कि सरकार की हर जन कल्याणकारी योजना में संविदा कर्मचारियों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी श्री राम को हनुमान की थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ई गवर्नेंस, सरकारी आवास, स्वच्छ भारत मिशन सहित लगभग हर विभाग में योजनाओं को धरातल पर उतारने में संविदा कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सीएम ने संविदा कर्मचारियों की तुलना हनुमान से की। साथ ही कहा कि जैसे भगवान श्री राम को हनुमान की जरूरत है, वैसे ही सरकार को भी संविदा कर्मचारियों की जरूरत है। आज आनंददायी, लेकिन हमारे लिए सच में मैं आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं, आपका अभिनंदन।
सरकार के साथ सभी प्रकार के कामों में लगातार प्रगति करने के लिए विभाग में हमारी जो संविधान के आधार पर काम करने वालों की जो ताकत है उससे ही प्रदेश आगे बढ़ा, उससे हर एक जगह हर एक स्थान पर जहां समाज में शासन की नीति को लागू करने की आवश्यकता पड़ती है, हमारे आप में से कोई प्रतिभावान युवा ताकत के साथ उसको पूरा करके ले जाता है और उसके रिजल्ट मिलता है। इसलिए चाहे हैंडपंप हो, ई गवर्नेंस हो, ग्रामीण आवास हो, हाउसिंग हो, सोशल ऑडिट हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, क्या क्या काम जो फिर दोबारा संभालना पड़ जाएगा। हमारी सरकार ने जन कल्याणकारी योजनाओं हर एक जगह काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए, जैसे भगवान श्री राम को हनुमान की आवश्यकता है, हमको भी आपके साथ करना है। अपनी अपनी श्रेणी में युक्ति से एक जगह पर जिस प्रकार से काम करते हुए आपके अपने साथ मध्यप्रदेश सरकार के साथ भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर सभी क्षेत्रों में अगर आगे बढ़ रहा तो सच में हमारी नीति की आवश्यकता है और लागू कराने के लिए आपके माध्यम की आवश्यकता है। मैं इस मंच पर सभी अधिकारियों कर्मचारियों का आभारी मानूंगा, जिनके विश्वास, श्रम और साझेदारी से शासन की सुव्यवस्था बनी हुई है। इस नाते से भी आपको बधाई देगा। आप मदद से अवश्य आए, लेकिन हमारी व्यवस्थाओं के प्रबंधन में विराट विश्वास के साथ जो आते हैं, ये इस बात का आनंद है। हमारा आपका भरोसा ये साझेदारी है। सरकार के साथ संविदा का मतलब संविदा पर जो आप भाव लगा लो, लेकिन सच में ये बड़े मन से काम करने वाले लोगों का समूह जो काम करते हैं दिल से करते हैं। हमारे अपने जीवन में 19-20 कोई आवश्यकता है, वो मिलना चाहिए, मिलेगी सही, उसके लिए लगे, लेकिन काम पर कोई होता ही नहीं कर। इसलिए आपका अभिनंदन करता हूं, इसलिए हर एक स्थान पर कई चुनौतियों के बीच हमारे लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से हमारे संविदाकर्मी काम कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है और भारतीय नेतृत्व को बधाई देना चाहूंगा। से सबको आपने एक मेजर प्रदर्शन भोपाल में राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस महोत्सव का शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश में फूलों की व्यावसायिक खेती को प्रोत्साहित करने और कृषकों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से शासकीय गुलाब उद्यान में राज्य स्तरीय पुष्प महोत्सव आयोजित किया गया। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा इस आयोजन में किसानों और फूलों की खेती में किसानों की सहायता परामर्श के लिए वैज्ञानिकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इस भावन महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। वहीं उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और कृषि मंत्री एदन सिंह कंसाना, विधायक भगवान दास सबनानी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान हितग्राहियों को अनुदान राशि के चेक भेंट किए। कृषक कल्याण वर्ष के अंतर्गत आयोजित इस महोत्सव के मंच से सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जहां खेती और विशेषकर फूलों की खेती के उपलब्धि के आंकड़े पेश किए, तो वहीं कुछ बातों में कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। कल्चर से जुड़ा हुआ कार्यक्रम है। आमतौर पे गुलाब की प्रदर्शनी लगती थी यहाँ, लेकिन गुलाब तो फूलों का राजा है ही, लेकिन उसके पूरे परिवार को इकट्ठा करके सब प्रकार के पुष्पों का एक संसार कितना अद्भुत लग रहा है। सच में दिल से बधाई देना चाह रहा हूं मैं आपने वर्णवाल जी और पूरी टीम का। आप सबका भी अभिनंदन कर रहा हूं, आप सबका स्वागत कर रहा हूं। कितने अलग अलग, कहां से, कोई गुना से, कोई दमोह से, टीकमगढ़ से,
कोई धार से देपालपुर, बेटमा, इंदौर, उज्जैन, हर एक जगह से अलग अलग प्रकार से हमारे राज्य ने खास करके पुष्प उत्पादन के लिए भी और पुष्प उत्पादन में भी किसानों ने अपनी आय को बढ़ाने के लिए ये जो व्यावसायिक प्रकार से खेती करने का तरीका चालू किया है, वाकई इसी बात की आवश्यकता है। इस समय पुष्प उत्पादक, अपने उद्यानिकी, नर्सरी संचालक और खरीदार सबको एक मंच पे लाने का ये जो गुलदस्ता बना है, मैं विभाग को बधाई देना चाहूंगा, जोरदार अभिनंदन करके आप अपने लिए भी गौरवान्वित हैं। 1, 2, 3 तीनों तरह के लोगों को संयोजित किया है। और कहां कहां मार्केट है, अभी मैं गुना के 20 एकड़ के, कहां है गुना वाले हैं अपने यहाँ पे, पीछे से उनके ध्यान में आया था, उन्होंने 20 एकड़ का अपना प्रोजेक्ट लगाया, 50 लाख का प्रोजेक्ट था, उसमें 28 लाख हमने उनको अनुदान दिया, 22 लाख रुपया उनकी लागत के अनुदान के बाद बची 50 लाख का प्रोजेक्ट था। और उनका कहना 5 साल में अभी 20-22 लाख का तो ठीक है, 4-5 साल में ये 3 गुना 4 गुना कमाई कर लेंगे। जिस प्रकार से सच में आज हमारी फसलों के साथ अलग से उत्पादन के साथ आय बढ़ा करके, और ये फूलों के माध्यम से हम केवल फूल नहीं भेज रहे हैं, ये मन का भाव भेज रहे हैं सबके बीच में, हमारे लिए आनंद अलग प्रकार का आता है। कोई सी पूजा पाठ भारतीय जीवन पद्धति या कोई जीवन पद्धति में देखो तो हर प्रकार से सच में ये जो आयोजन हमारे लिए कोई भी होते हैं, मंच की शोभा अगर मंच पे कोई 2 पुष्प नहीं दे तो कार्यक्रम अधूरा है। मंदिर जाए अगर पुष्प नहीं है तो भगवान की पूजा अधूरी है। यहां तक कि अपने शरीर भी छूट जाए तो भी पुष्प हमारे साथ चलते हैं। पुष्पों का मनुष्य के साथ ये जो रिश्ता है, ये भाव का रिश्ता है। ये भाव की भाषा हमारे लिए कितने जीवन में अलग अलग प्रकार से पूरे जीवन में सदैव आकर्षित करती रहती है। आज के इस अवसर पर जब मैं यहां बात कर रहा हूं आपसे तो ये आंकड़े देख रहा था, 40,000 किसान हमारे इससे जुड़े हुए हैं, 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलों का उत्पादन हो रहा है, लाखों टन वार्षिक उपज मिल रही, और प्रदेश से फूल गुजरात, महाराष्ट्र कहां कहां जा रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। अब तो विदेश में भी भेजने वाले हैं। हमारे द्वारा सरकार के माध्यम से तकनीकी प्रशिक्षण, अनुदान में सहायता, किसान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उद्यानिकी, पुष्प, दूध, मत्स्य उत्पादन सब क्षेत्रों में हमारी सरकार लगातार काम कर रही। अब मैं अपने वो कांग्रेस के मित्रों से कहना चाहता हूं, आपके समय क्या हुआ? 55 साल तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन 55 साल तक 1956 में गेहूं लगभग 90-95 रुपए कुंटल था। 2002-3 तक केवल 500 रुपए भाव बढ़ा। कैसी हालत हुई? केवल 500 रुपए, 500 रुपए, 450, 450 रुपए मिलता था 2002-3 तक गेहूं, और आज सरकार के माध्यम से बीते साल ही 2600 रुपए कुंटल। कहां 55 साल में 500 में 400 का योगदान उनका, और कहां 20 साल में 2002-3 से साध्वी उमा भारती, बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह जी और हमारी सरकार के माध्यम से लगभग 2100 रुपए कुंटल का भाव बढ़ाया। जोरदार अभिनंदन करें। यह हमारे काम करने का तरीका है। खाली जवानी जमा खर्च नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, चाहे जो लपर लपर करते, पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है, कैसी जीवान और कैसी बात करते।